हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? ठीक होंगे सभी? घर में सेफ रहिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए और थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी करते रहिए, जैसा कि मैं बार बार आपको आते ही बोलता हूँ। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा, हमने डिस्कस किया था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिलेशन। तो रिलेशन के बारे में मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को समझाया था, रिलेशन होता क्या है, किस टाइप से एग्ज़ाम में प्रॉब्लम पूछी जाती है, टाइप ऑफ रिलेशन को हमने डिस्कस किया। रिलेशन आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, बट 12th क्लास में हमने डिस्कस किया टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो टाइप ऑफ रिलेशन के अंदर मेनली हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, और जब ये तीनों प्रॉपर्टी जो रिलेशन शो करते हैं दैट इज योर इक्विवेलेंस रिलेशन। इसकी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस क्या होती हैं उनके बारे में हमने जाना पिछली क्लास में। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वो प्रैक्टिस कर ली होगी। आज मैं स्टूडेंट उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 2.1। तो 1.1 के हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आज। तो 1.1 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सारी प्रॉब्लम हमारी होंगी बेस्ड ऑन रिलेशन। तो बच्चे, रिलेशन बहुत इजी है, बस आपने क्या करना है, जो पिछला हमारा लेक्चर था उसकी वीडियो को अच्छे से समझना है, देन उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। आज मैं उसी एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, और इससे रिलेटेड और डिफरेंट डिफरेंट कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी मैं पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा विद सॉल्यूशन। उसके सॉल्यूशन भी मैं उसमें अटैच कर दूंगा। तो आप लोगों ने स्टूडेंट 1.1 एक्सरसाइज करनी है प्लस वो पीडीएफ करनी है जो मैं अटैच करूंगा, एंड देन उसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे चुका हूं, सबके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा और मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, तो वहां आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बट मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और अभी हम जल्द आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेके आने वाले हैं। जूम पे हम लाइव इंटरेक्शन होगा हमारा। उसके बाद एक और बात, ये लाइव जो हमारा चलेगा जूम पे वो मैक्सिमम 15 डेज तक चलेगा। उसके बाद मैं आपको अपनी ऐप का लिंक दे दूंगा, उसके बाद आप अपने मोबाइल में हमारी ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा डायरेक्टली लाइव सेशन चलेगा कंटिन्यू। ये लॉकडाउन पता नहीं कब तक चलेगा, क्लासेस कब स्टार्ट होंगी या नहीं होंगी, इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे या नहीं खुलेंगे पता नहीं। इसके चलते हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हम अपनी पढ़ाई को सफ़र करें स्टूडेंट। तो हम जैसे हम पहले इंस्टीट्यूट में पढ़ा करते थे, कुछ ऐसा ही सिलसिला स्टार्ट करते हैं। फेस टू फेस 1 to 1 हम लोग लाइव क्लास लेंगे। तो लाइव क्लास होगी प्लस रिकॉर्डेड क्लास होगी। आपको मिलने वाला क्या क्या है, लाइव क्लास होगी, रिकॉर्डेड क्लास होगी। इनकेस आपका लाइव सेक्शन में कुछ टॉपिक छूट गया है या कोई बच्चा किसी कारण से क्लास नहीं ले पाया है तो आप घबराना नहीं है, पूरा बैकअप होगा। आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा उसी लेक्चर का, उसी लेक्चर की पीडीएफ मिलेगी। मैं चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलर टॉपिक की पीडीएफ मिलेगी, उसका सॉल्यूशन मिलेगा, उसका टेस्ट मिलेगा। तो आपने जम के मेहनत करनी है। मैं आपके साथ, हमारी पूरी टीम आपके साथ प्रॉपरली वर्क करेगी। आपने भी मेहनत करनी है, और इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए भाई कोरोना चल रहा है, कोरोना के चलते हम तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, इंस्टीट्यूट तो खुलेंगे लेकिन वो कब खुलेंगे ये कोई डेट डिसाइड नहीं है। तो फिर हम क्यों इतना टाइम वेस्ट करें। ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों के एग्ज़ाम ना हो, नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम ना हो, तब तक तो कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा, एग्जाम तो होंगे, फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं टाइम वेस्ट ना हो, आपको बस थोड़ा सा अपने आप को पंचुअल होना होगा, एक सिस्टम के साथ जुड़ना होगा। आपको जैसे एक सिस्टम के साथ मॉर्निंग में उठते थे, स्कूल जाते थे, बिल्कुल कोई ये सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो बाकी क्या होगा हमारा प्रोसीजर वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं सारे स्टूडेंट को, जिन बच्चों का मेरे पास व्हाट्सएप नंबर है या ग्रुप में बने हुए हैं, उनको मैं उसका सारा डिटेल सेंड कर दूंगा। और जो बच्चे मेरे साथ लिंक में नहीं हैं उनके पास मेरा नंबर है, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझसे डिटेल ले सकते हैं कि हमारा सिस्टम क्या रहेगा, किस तरह से हमारी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, रिकॉर्डेड वीडियो किस टाइप से मिलेंगे,
और रिकॉर्डेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी चल रहे हैं, आपने सब्सक्राइब किया होगा चैनल को, तो यहाँ से भी मिलते रहेंगे। प्लस अगर अलग से आपको कोई रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए होंगे पर्टिकुलर टॉपिक के, वो भी आप लोगों को सपोर्ट मिलती रहेगी। साथ साथ हमारी लाइव क्लासेस भी चलती रहेंगी ताकि बच्चों को किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलते हैं स्टूडेंट आज के टॉपिक पे। आज हमारा टॉपिक था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिलेशन। तो रिलेशन के अंदर सबसे पहले मैं एक बार फटाफट से रिकॉल कर देता हूँ। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो आपकी एनसीईआरटी के ही हैं, इससे आप समझ जाएंगे एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है, करके कैसे आना है एग्जाम में क्वेश्चन। तो घबराना नहीं है आप लोगों को। देखिए जरा, तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब मैंने बताया था कि खुद का खुद से रिश्ता, यानी अ रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ डोमेन एंड रेंज बोथ आर सेम। जब डोमेन और रेंज दोनों सेम हो जाएं, मैं ये बोलूं कि कोई भी हमारे पास सेट है तो उसका हर एलिमेंट अगर अपने आप से रिलेटेड है तो दैट इज योर रिफ्लेक्सिव। ध्यान रखना, मैंने बोला है ईच एंड एवरी, हर एलिमेंट, अगर एक भी एलिमेंट उसमें छूट जाएगा तो हम उसे रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे, उसका हर एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया भी था, अगर मेरे पास कोई सेट है ये सेट है 1 2 3, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा कब? जब 1 का 1 से रिलेशन होगा, 2 का 2 से रिलेशन होगा और 3 का 3 से रिलेशन। मतलब इसमें 3 एलिमेंट हैं, तीनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए, तो उसे हम बोलते थे रिफ्लेक्सिव। लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव स्टूडेंट कंडीशनल होते थे। क्या मतलब होता है कंडीशनल का, जरा सुनिएगा। मैं ये बोलता हूं सिमेट्रिक के लिए अगर 1 का 2 से रिश्ता है, एक भी रिश्ता है, अगर 1 का 2 से रिश्ता है तो फिर 2,1 भी होना चाहिए। अगर 1 का 2 से रिलेशन है तो 2 का 1 से भी अगर रिलेशन है तो हम बोल देंगे कि वो सिमेट्रिक है। कोई जरूरी नहीं है कि 3 वाला इन्वॉल्व हुआ है, नहीं हुआ। तो सिमेट्रिक एक कंडीशनल है कि अगर एक का बी से रिश्ता है तो डेफिनेटली बी का ए से भी रिश्ता होना चाहिए, नहीं दिया तो हम इग्नोर मानेंगे उसको। सेम ट्रांजिटिव होता है, ए का अगर बी से रिलेशन है, ए का बी से रिलेशन दिया हुआ है और बी का सी से दिया हुआ है, तो डेफिनेटली हमें चेक करना होगा क्या ए और सी का रिलेशन है। अगर ऐसा है तो हम बोल देंगे यस वो ट्रांजिटिव है। तो बस इतना था। और अगर ये तीनों कंडीशन को फॉलो करता है तो स्टूडेंट वो हमारे कहलाते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस पे क्वेश्चन अक्सर बन जाता है एग्जाम में। चलिए देखते हैं कुछ सम। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहां लास्ट में किया है, चलिए सबसे पहले सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एंड देन उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन मैंने लिया है, कुछ मैंने बुक से कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए जो कॉमन क्वेश्चन है जिसके बाद आप पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो शर्माना नहीं है, आपको प्रॉब्लम पूछना नहीं है। तो स्टूडेंट जैसे ये क्वेश्चन है, सो दैट द रिलेशन आर in set this 1 2 3 given by the relation already given है स्टूडेंट। ये दिया हुआ है 1,1 2,2 3,3 1,2 एंड 2,3। तो कहता है इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्रिक नोर ट्रांजिटिव, बट ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है जरा ध्यान से सुनिएगा भाई। देखिए एक सेट दिया हुआ, मैं इधर लिख के दिखा देता हूं 1 2 3, यहां से आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, बाद में क्वेश्चन क्लिक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो एक रिलेशन क्या बना के दिया हुआ है स्टूडेंट, जरा गौर से देखिए। ये दिया हुआ है 1,1 2,2 3,3, ये तो शो करता है रिफ्लेक्सिव है, तीनों एलिमेंट खुद से रिलेटेड हैं। और आगे यहां लिखा हुआ है 1,2 2,3। अब कहता है ये प्रूव करिए कि ये सिमेट्रिक नहीं है। जरा गौर से देखिएगा, ये तो रिफ्लेक्सिव शो करते हैं। 1,2 रिलेट करता है आर से, लिखेंगे एज, क्योंकि ये रिलेशन है। तो क्या 2,1 भी क्वेश्चन रिलेशन में दिया है? जब नहीं दे रखा हमें, तो इसीलिए हम क्या बोल देंगे स्टूडेंट कि ये सिमेट्रिक नहीं है। और आप यहां से भी देख सकते हैं 2,3 रिलेशन में है, बट जब मैं 3,2 को चेक करूंगा बट 3,2 इसके अंदर नहीं है, तो इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में स्टूडेंट मैंने बताया 3 का रिलेशन होता है। जरा गौर से देखिएगा, 1 का 2 से रिलेशन है और 2 का पैरेलल, ध्यान रखना 1 का 2 से, तो इस वाले का किसी और से भी रिलेशन होना चाहिए।
2 का 3 से रिलेशन है। देखिए एज 1 का 2 से, 2 का 3 से रिलेशन है, बट आपको ऐसे लिख के आना है 1,3 क्या इस रिलेशन में गिवन है? कहीं नहीं गिवन है। 1,3 इसमें नहीं बिलोंग करता, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो स्टूडेंट बस इस तरह से आपने केवल जो हमारी डेफिनेशंस है ना उसको अच्छे से पढ़ना है और उसको फॉलो करने की कोशिश करनी है। तो जब भी हमें रिफ्लेक्सिव शो करना होगा तो हमें एक एलिमेंट लेना है, सिमेट्रिक के लिए 2 लेके चेक करना है और ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट लेने हैं। 3 हमारे जिसके बीच में रिलेशन दिया होगा, डिपेंड करता है नंबर के बीच में है तो 3 नंबर लेंगे, और अगर हमें रिलेशन ट्राइंगल के बीच में दिया हुआ है तो 3 ट्राइंगल लेंगे, लाइन के बीच में रिलेशन दिया है तो 3 लाइन लेंगे, और इंसानों के बीच में रिश्ता दिया हुआ है तो 3 पर्सन लेंगे। चलिए चलते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, डिटरमाइन वेदर द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन क्या है, रिलेशन आर इन सेट ए हमारा कोई रिलेशन दिया हुआ है, इसमें एक रिलेशन ये है, ये हमारा सेट है और इसका एक रिलेशन है। स्टूडेंट आपको नजर आ रहा होगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। वाई को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो y इज इक्वल टू है 3x। चलिए पहले मैं रिलेशन बना लेता हूं। उसने बोला है x और y की वैल्यू दोनों ए सेट में बिलोंग करने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं x की वैल्यू रखता हूं स्टूडेंट 1, तो y कितना है 3x, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 आने वाला है, 2 रखेंगे तो 6 आने वाला है, 3 रखेंगे तो 9 आने वाला है, 4 रखेंगे तो 12 आने वाला है, 5 रखेंगे तो 15 आएगा, बट 15 इसमें नहीं है। और उसने बोला है कि x और y दोनों सेट ए के अंदर होने चाहिए। इसका मतलब केवल हमारे इतने रिलेशन बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, चेक करना क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो फर्स्ट वन इज फॉर रिफ्लेक्सिव, स्पेस कम है तो मैं ऐसे ही लिख के दिखा देता हूं, समझा देता हूं। स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव मैंने क्या बताया था, खुद का खुद से रिश्ता। अभी सेट क्या था 1 2 3 4, क्या देख रहे हैं 1,1 इधर है, 2,2 इधर है, जो कोई भी नहीं है हम लिखेंगे एज 1,1 2,2 एंड सो ऑन अप टू कितना 14,14। एक भी रिलेशन ऐसा नहीं है जो आर के अंदर हो, इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर हम बात करते हैं, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक कैसे लिखना है, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करना है, लेट, देखिए क्या गिवन है 1,3 बिलोंग करता है आर से, पहला ही रिलेशन आर में है। बट अब जरा गौर से देखिएगा 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए 1 3 तो इसमें है बट 3 1 इसमें नहीं है, हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक। ऐसा नहीं है आपको सारे लिख के दिखाने हैं, लाइक 2 6 है बट 6 2 नहीं है, ऐसा नहीं है। आप कोई भी एक दिखा दीजिए तो उसी से क्लियर हो जाएगा कि सिमेट्रिक नहीं है। तीसरा था स्टूडेंट हमारा ट्रांजिटिव। अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करता हूं फॉर ट्रांजिटिव, तो हम यहां पहला पार्ट तो लेके चलते हैं, लेट मान लेते हैं या एज बिलोंग करता है। देखिए 1 का 1,3 और देखिए 1 का 3 से रिलेशन है, 3 का 9 से है, वो भी इसके अंदर है। अब क्या देखना है मुझे 1 और 9 को चेक करना है, क्या लिखेंगे, मैं यहां लिख देता हूं, आपको यहां स्पेस नहीं था, मैं क्वेश्चन पहले लिख चुका हूं। तो बट 1 देखिए 1 का 3 से है, 3 का 9 से है, तो क्या चेक करना है फर्स्ट और थर्ड का, क्या 1,9 इसमें कहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रिलेशन क्या था y x के 3 टाइम है, जो हमारा x है उसके 3 टाइम है, तो ऐसा तो नहीं है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा, नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो घबराना नहीं है स्टूडेंट। अब जैसे इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, जरा गौर से देखिएगा, y इज इक्वल टू है x प्लस 5 और x की वैल्यू उसने क्या बोला है बच्चे, x की वैल्यू बोला है उसने 4 से लेस। अब 4 से लेस तो हमारा 0 भी होता है, नेगेटिव भी होता है, बट जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। रिलेशन आर इन सेट n where n डिफाइंड एज नेचुरल नंबर, तो हमें जो x की वैल्यू लेनी है 4 से लेस लेनी है, और वो कौन से लेने हैं, नेचुरल नंबर, दैट इज 1
2 3। बच्चे यहाँ इक्वल टू का साइन भी नहीं है, इसीलिए हम इसमें 4 भी कंसीडर नहीं करना है, तो 3 तक लेना है। चलिए हम एक रिलेशन बनाते हैं। अब अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो ये 6 आएगा, 2 रखता हूं तो ये 7 आएगा, और 3 रखता हूं तो ये 8 आएगा। इस तरह से ये रिलेशन बन गया। अब जरा गौर से देखिए, आपको डायरेक्टली नजर आ रहा होगा कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, बिकॉज आप देख रहे हैं 1,1, 2,2, 3,3 इस टाइप का कोई भी रिलेशन नहीं है। तो यहां लिख के आ सकते हैं एज 1,1 does not belongs to R, hence it is not reflexive। सिमेट्रिक की बात करें तो देखिए 1,2 का रिलेशन है, इसको रिवर्स करिए, क्या 1,6 का रिलेशन है? क्या 6,1 है? नहीं है। 2 का 7 से रिलेशन है, क्या 7 का 2 से रिलेशन है? नहीं है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। और तीसरा बात आती है ट्रांजिटिव। 1 का 6 से रिलेशन है, तो 6 का किसी और से रिलेशन होना चाहिए, जो इसमें मेंशन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। इतना सिंपल है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए स्टूडेंट। चलिए इसको देखिए, x, y, x और y में एक रिश्ता है, रिलेशन है। क्या रिलेशन है? x इज फादर ऑफ y। x ये जो पहले वाले हैं दूसरे के फादर हैं, पहला वाला दूसरे का फादर है। तो इन दोनों में रिश्ता क्या है स्टूडेंट कि ये फर्स्ट वन इज फादर ऑफ सेकंड वन। इसका मतलब सेकंड कौन होगा? उसका सन होगा या डॉटर होगी, मतलब बेटा या बेटी होगी। पहला तो हमारा फादर है। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट पार्ट, फॉर रिफ्लेक्सिव। भाई अब की बार रिफ्लेक्सिव में मैंने बोला खुद का खुद से रिश्ता, मतलब एक कैंडिडेट लेना होता है, तो लिखते कैसे हैं एग्जाम में? देखिए जरा भाई, रिफ्लेक्सिव की बात करें तो हमें अब रिश्ता क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में? नंबर नहीं है, पर्सन है। तो हमने क्या लेना है? लेट एक्स बी या ए, मान लीजिए ए बी एनी पर्सन, तो देखिए जरा गौर से, गिवन था क्या स्टूडेंट? एक्स और वाई का एक रिश्ता है, x, y बिलोंग्स टू R। इन दोनों में एक रिश्ता है। क्या रिश्ता है? x, y सच दैट x इज फादर ऑफ, लिखने का तरीका मैं बता रहा था, फादर ऑफ y। x क्या है? y के फादर हैं। चलिए हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्सिव की, तो x, क्या ये बिलोंग करेगा R को, फॉलो करेगा R को? R क्या था कि पहला वाला दूसरे का पापा है, पहला दूसरे का फादर है। क्या x का फादर हो सकता है? क्या कोई इंसान अपना पापा हो सकता है? नेवर। तो ये हम क्या बोलेंगे? नॉट बिलोंग्स टू R, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो सिंपल है। दूसरा आता है बच्चे सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक की अगर मैं बात करता हूं तो स्टूडेंट मैंने बताया इसके अंदर हम क्या लेंगे? 2 नंबर लेंगे। अगर यहां इंसानों के बीच में रिश्ता है तो 2 पर्सन लेंगे। हम मान लेते हैं लेट, अभी ए लिया था, सॉरी a लेना था हमें, आप इसको x भी ले सकते हैं। लेट a एंड b बी एनी 2 पर्सन, और यू में से x और y, चलिए x और y ले लीजिएगा, अगर क्वेश्चन में x और y है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेट x एंड y बी एनी 2 पर्सन सच दैट, क्या लिखेंगे? सच दैट, और ये x और y क्या है कि वो फॉलो कर रहे हैं R को, यानी कि x y का पापा है, x फादर ऑफ y। नाउ अब मुझे चेक करना है क्या y x भी R को फॉलो करेंगे? नेवर। a फादर ऑफ b, a b के पापा हैं। अब मैं कहूं अब कुछ दिन बाद b a के पापा हैं, ऐसा पॉसिबल है क्या? नेवर यार। अभी सोचिए, आप अपने ऊपर सोचिए कि आपके पापा हैं, कुछ दिन बाद ऐसा हो सकता है कि आप अपने पापा के पापा हो जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए क्या होगा? ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तीसरी बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। फॉर ट्रांजिटिव मैंने बताया था आप लोगों को, ट्रांजिटिव के लिए कितने लेते हैं स्टूडेंट? 3 पर्सन लेंगे, और उसमें हम मान के चलते हैं लेट, मैंने मान लिया x का y से, y का z से रिश्ता है, और ये रिश्ता क्या कहता है? जरा दोबारा सुनिए, x फादर ऑफ y, x y के पापा हैं, और y फादर ऑफ z, y z के पापा हैं, x y के पापा हैं, y z के पापा हैं। तो क्या x बिलोंग्स टू z?
क्या इनमें भी रिश्ता वही होगा? क्या एक्स जेड के भी पापा होंगे? नहीं, वो तो उसके दादाजी होंगे। भाई सिंपल सी बात है, एक्स वाई के पापा है और वाई जेड के पापा हैं, तो क्या एक्स जेड के पापा होंगे? नहीं, वो तो दादाजी हो गए। तो इसका मतलब ये आर को फॉलो नहीं करेगा, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये जो रिलेशन है ना ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक, ना ये ट्रांजिटिव होगा। इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं आप। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, ये प्रूव कर चेक करने को बोला है वेदर, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि ये रियल नंबर के लिए लेना है या नेचुरल नंबर के लिए लेना है, और ये सारी कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। तो इसमें भी वही सेम। अब हम क्या करते हैं इसमें, जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, अगर नेचुरल बोलेगा तो नेचुरल नंबर लेना है, रियल नंबर बोलेगा तो रियल नंबर लेना है, ध्यान रखिएगा। तो अभी हमारे पास सबसे पहले देखिएगा गिवन एक रिलेशन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है स्टूडेंट a कॉमा बी सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब। तो अब ये जानना चाहता है क्या ये रिफ्लेक्सिव है। देखिए अगर ये बात करें हम नेचुरल नंबर की तो फिर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, मैं अभी पहले लिख के दिखाता हूं। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या लेते हैं, खुद का खुद से रिश्ता। तो अगर स्टूडेंट नेचुरल नंबर बोला होता ना खाली, तो मैं कोई भी नेचुरल नंबर ले लेता, लेट 2 बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। तो क्या 2,2 इसको फॉलो करता, तो सच दैट क्या हो जाता, 2 छोटा है या बराबर है 2 का क्यूब से, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 8, तो फिर तो फॉलो कर जाता। बट उसने क्या दिया है क्वेश्चन में कि ये रियल नंबर लेना है, तो आपको जो नंबर लेना है वो कोई रियल नंबर होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये नेचुरल के लिए तो फॉलो कर जाएगा, बट अगर मैं रियल नंबर लेता हूं बाई चांस, सपोज मैंने 1/2 ले लिया, बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि रियल में तो ये भी आ जाएंगे, तो क्या ये इसको फॉलो करेगा? देखिए जरा गौर से, भाई क्या दिया हुआ था, गिवन ये दिया हुआ था a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो अब क्या करना है हमें, 1/2 कॉमा 1/2 अगर लेते हैं सच दैट, तो ये आ जाएगा 1/2 छोटा है 1/2 का होल क्यूब से। तो देखिए कितना है, 1/2 लेस देन 1/8, तो ये बिलोंग छोटा नहीं है, 1/2 इज लेस देन, तो इसका मतलब क्या होगा, सो देयरफॉर 1/2 कॉमा 1/2 बिलोंग्स टू आर, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। अब कुछ स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होंगे कि 1/2 क्यों लिया, 2 डायरेक्ट ठीक तो था। स्टूडेंट ध्यान रखना, ये जो हम शो करते हैं ना, अगर उसने यहां रियल नंबर लिखा है तो सारे रियल नंबर के लिए फॉलो करना चाहिए, ऐसा नहीं लिमिटेड एक के लिए, कुछ के लिए कर रहा है कुछ के लिए नहीं कर रहा है तो हम उसको नहीं मानेंगे। अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर आप कुछ भी रखिए, आप 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, अगर 1 भी लेंगे ना आप तो क्या होगा, 1 1 का क्यूब, 1 1 के इक्वल, उसने बोला इक्वल और लेस देन, इक्वल हो या लेस हो दोनों में चलेगा, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर अगर होता तो ये रिफ्लेक्सिव होता, बट ये रियल नंबर के लिए था इसीलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सारे स्टूडेंट को। अगर मैं ऐसे ही हम बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए, तो सिमेट्रिक में हमने क्या करना है, 4 सिमेट्रिक। स्टूडेंट सिमेट्रिक की मैं बात करता हूं तो सिमेट्रिक में आप कोई भी नंबर लेके चल सकते हैं, 2 नंबर लेके चलेंगे हम, और उसने ऐसा लेके चलना है कि पहला दूसरे के क्यूब से छोटा हो, बट उसको रिवर्स चेक करके देखना है कि इसमें क्या ये ऐसा होगा। अगर नहीं है तो फिर हम बोल देंगे कि वो सिमेट्रिक भी नहीं है, और ट्रांजिटिव भी ऐसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कितने नंबर लेने होंगे, 3 नंबर लेने होंगे। मेरे ख्याल से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हैं, बट क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए फिर क्या करें। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है। पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे यहां लिखा हुआ है स्टूडेंट a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल आ जाए या डिविजिबल आ जाए, मल्टीपल आए या डिविजिबल आए तो क्या करें, ये आप कर लेना क्वेश्चन, नीचे नहीं होगा तो आप पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से आप नंबर कर सकते हैं, कोई भी 2 नंबर लेके चलना है बस खाली। तो स्टूडेंट देखिए इसमें क्या करना होता है, मल्टीपल क्वेश्चन आए या डिविजिबल आए, करने का तरीका एक ही रखना है, क्योंकि मल्टीपल हो या डिविजिबल हो एक तरह से बात एक ही है। अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं 4 के मल्टीपल बताइए, तो आप बोलेंगे 4 8 12 16 एंड सो ऑन। लेकिन डिविजिबल की बात करें, जो 4 से डिविजिबल हैं वो यही नंबर होंगे। ये नंबर 4 के मल्टीपल भी हैं और 4 से डिविजिबल भी हैं। आप लोगों को ये भी पता होगा, अगर मैं बोलता हूं आप लोगों से 50, क्या 52 से डिविजिबल है, तो आप बोलेंगे यस 25 टाइम। तो मैं ये भी लिख सकता हूं 50 इज डिविजिबल बाय 2 कितने टाइम,
25 टाइम, तो इंटू 25 में इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो ऐसे ही मैं अगर कहता हूं आप लोगों से कि कोई नंबर n है वो 2 से डिविजिबल है, कितनी बार डिविजिबल है, तो मैं इसको यहां लैम्डा लिख दूं, क्या चलेगा? कि उसने बोला है कि 2 से डिविजिबल है बट कितनी बार है ये नहीं पता, तो हमने उसको लैम्डा कंसीडर कर लिया। क्यों लिखा मैंने ऐसा, अभी मैं बता देता हूं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कुछ, यहां स्टूडेंट एक सेट दिया हुआ है, जो नंबर है वो है 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 12। कई बार तो ऐसे सेट दे देगा, कई बार वो सेट नहीं देगा, तो हमें कोई भी नंबर लेने हैं, वो बता देगा कि रियल नंबर लेना है कि नेचुरल नंबर लेना है। अब स्टूडेंट रिलेशन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले रिलेशन लिखा करो कि गिवन क्या है। ये गिवन है स्टूडेंट a, b सच दैट a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 या डिविजिबल बाय 4 भी हो सकता है, तो मैं इसको लिख देता हूं 4 लैम्डा। 4 का मल्टीपल भी है, 4 से डिविजिबल भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला 4 रिफ्लेक्सिव। 4 रिफ्लेक्सिव स्टूडेंट मैंने बताया था ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है, 4 मार्क्स में 6 मार्क्स में दोनों में आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूं, रिफ्लेक्सिव शो करना है तो डिपेंड करता है कि आपको ये सेट दिया है या नहीं दिया है। अगर दिया है तो आपको इसमें से कोई भी एलिमेंट लेना है, अगर नहीं दिया है तो आप रफली बोलेगा नेचुरल नंबर या रियल नंबर, जो बोलेगा वो आप कंसीडर कर सकते हैं। सपोज मैं ऐसे लेता हूं, और रिफ्लेक्सिव के लिए कितना लेना है, मैं 1 नंबर लेना है, तो मैं मान लेता हूं लेट टू बी एनी नंबर बिलोंग्स टू ए। टू बी एनी नंबर बिलोंग्स टू ए से बिलोंग करता है। ध्यान रखिए मैं एक ही क्वेश्चन में दोनों पार्ट करके दिखा रहा हूं। अगर ये सेट ना दिया होता और, तो फिर कैसे लिखते हैं, मैं और लिख रहा हूं, दोनों नहीं लिखने आपको एग्जाम में, एक पार्ट करना है। डिपेंड करता है ये दिया है या नहीं दिया है। नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, तो आप लेके चलेंगे, जैसे सपोज ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोलेगा तो नेचुरल नंबर, रियल बोलेगा तो रियल नंबर, बी एनी नंबर आर्बिट्ररी एलिमेंट या नंबर, और अगर रिलेशन इंसानों के बीच में लेट ए बी एनी पर्सन। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो इसमें क्या दिया हुआ था, ये रिलेशन दिया हुआ था, रिफ्लेक्सिव शो करना है मुझे, तो क्या करना है, ए और बी के प्लेस पे दोनों सेम सेम रखने हैं। अभी मैंने 2 लिया है तो क्या लिखूंगा 2, 2 सच दैट ये हो जाएगा 2 माइनस 2, दैट इज व्हाट 0। इट इज मल्टीपल ऑफ 4 बिकॉज 0 इज मल्टीपल ऑफ ऑल। 0 तो सबका मल्टीपल होता है और सबसे डिविजिबल भी होता है, सबसे डिविजिबल होता है, सबका डिविजन नहीं होता, सबसे डिविजिबल होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चे, ये 2, 2 बिलोंग कर जाएगा R से, 2, 2 बिलोंग करेगा R से, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। अगर ये 2 ना दिया होता, सेट ना होता, तो आप इसको A लेके चलते, फिर यहां क्या लिखते A, A, तो ये क्या हो जाता है A माइनस ए, दैट इज व्हाट 0, तो उससे भी क्या आ जाता, रिफ्लेक्सिव आ जाएगा। तो डिपेंड करता है ये सेट दिया है या नहीं दिया है। नहीं दिया है तो कोई भी आप नंबर लेके चल सकते हैं। चलिए इसी में अगला पार्ट आता है सिमेट्रिक। सेकंड पार्ट है 4 सिमेट्रिक। स्टूडेंट सिमेट्रिक शो करना है मुझे। अब सिमेट्रिक में कितने एलिमेंट लेते हैं, 2 एलिमेंट लेते हैं, 2 पर्सन हो सकते हैं, 2 नंबर हो सकते हैं, बट उसमें मैंने बताया था क्या कंडीशन थी, लेट हम मान के चलते हैं ए का बी से रिश्ता है। 2 एलिमेंट ऐसे लेने हैं कि ए का बी से रिश्ता तो है, नाउ उसको रिवर्स करके चेक करना है, क्या बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा। अगर कर जाएगा तो हम बोल देंगे यस सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए चलते हैं। अभी हमें क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है, तो इसमें से कोई भी 2 नंबर ऐसे लेने हैं कि पहले वाले का दूसरे से रिलेशन हो, और रिलेशन क्या है कि उनका डिफरेंस 4 का मल्टीपल है। तो इसमें से आप कोई भी 2 नंबर ऐसे लीजिए जिनका डिफरेंस 4 का मल्टीपल हो। आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने सपोज कंसीडर किया है लेट 2 and 6 बिलोंग्स टू ए। आप यहां ए और बी भी ले सकते हैं अगर ये सेट नहीं दिया होगा तो। अभी फिलहाल सेट दिया था तो मैंने लेट कर लिया 2 और 4। लेट 2 and 4 बी एनी 2 नंबर बिलोंग्स टू ए, इस वाले सेट से बिलोंग करते हैं। और लेट क्या दिया हुआ है 2, 6 का भी रिश्ता है, ये तो आर को फॉलो करता है, मान लेते हैं। नाउ हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना होगा स्टूडेंट 6, 2, इसको तो हमने लेट किया है और इसको चेक करना है। करिए चेक, तो ये आएगा 6 - 4 दैट इज व्हाट, सॉरी 6 - 2 दैट इज 4
और मॉड 4 का मतलब होता है 4, इट इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, सो हेंस इट इज सिमेट्रिक, इसका मतलब सिमेट्रिक है। तीसरा आता है स्टूडेंट ट्रांजिटिव, 4 ट्रांजिटिव। अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करता हूं तो ट्रांजिटिव में हमें कितने एलिमेंट लेने होंगे? 3, और 3 अगर इंसान है तो 3 इंसान लेंगे, और 3 कैसे लेने हैं? पहले का दूसरे से रिश्ता है मान के चलना है, और दूसरे का तीसरे से भी रिश्ता है, और ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है पहले और तीसरे का है या नहीं है। तो कोई भी 3 एलिमेंट दीजिए जिसमें 2 का रिलेशन कंसिडर करना है। तो ट्रांजिटिव के लिए लेके चलते हैं लेट, ऐसे 3 नंबर लीजिए जिसमें जो एक दूसरे से इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हो। तो मैंने एक ले लिया है लेट 2, 6, 10 बिलोंग्स टू आर। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और अगर ये सेट नहीं भी देगा तो आप ए बी सी भी ले सकते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, और लेट मैंने मान लिया कि 2 का 6 से एंड 6 का 10 से रिलेशन है। नाउ क्या 2 और 10 का भी रिलेशन है? चलिए चेक करते हैं। 2, 10 सच दैट दिस इज 2 माइनस 10 इज व्हाट? -8, और -8 मॉड से बाहर निकलेगा +8। अगर ये मॉड नहीं भी होता तो माइनस का 8 होता, माइनस का 8 भी 4 से डिविजिबल होता है, क्योंकि डिविजिबल चेक करना है, इसमें डिपेंड नहीं करता कि वो माइनस नेगेटिव है या पॉजिटिव है। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? इट इज डिविजिबल बाय, ये क्या है? डिविजिबल बाय 4, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। तो आपने देखा ये क्वेश्चन क्या था, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, हेंस इट इज इक्विवेलेंस। तो क्या होगा? ये इक्विवेलेंस होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? तो ये था हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिलेशन। स्टूडेंट कई बार इसमें ना 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछ लेता है, लास्ट में क्वेश्चन में जोड़ देता है, राइट जैसे इसका बोलेगा क्या बोल सकते हैं उसको, इक्विवेलेंस क्लास बोल देगा ऐसे, इसकी और क्लास, मतलब जैसे अगर मैं कहेगा कि 2 का और इक्विवेलेंस क्लास लिखिए इसके, यानी 2 की क्लास लिखनी है। अगर रिलेशन इसको फॉलो कर रहा है तो कह रहा है जो रिलेशन क्वेश्चन में दिया है ना, 2 का और किस किस से रिश्ता है। ऐसे मान के चलिए आप, जैसे आपके घर में एक इंसान रहता है जिसे आप पापा कहते हैं, तो आपका उनसे एक रिश्ता है। क्या रिश्ता है? कि वो आपके पापा हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी इक्विवेलेंस क्लास क्या है, इट मीन्स व्हाट? जानते हैं मैं क्या जानना चाह रहा हूं? कि जो आपका रिश्ता है उस इंसान से और किस किस का रिश्ता है। वो आपके भाई का और आपकी बहन का रिश्ता हो सकता है, उनसे वही रिश्ता होगा जो आपका है आपके पापा से, तो वो हमारी इक्विवेलेंस क्लास होगी। तो अब जैसे मैंने पूछा है कि 2 की इक्विवेलेंस क्लास लिखिए इस सेट के लिए। इस सेट का मतलब है ये जो रिलेशन है, क्या रिलेशन है कि उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए स्टूडेंट? 4 का मल्टीपल या 4 से डिविजिबल। तो देखिए 2 किसके साथ हो सकता है रिलेशन बनाएगा? 2 के साथ बना सकता है, क्योंकि 2 का डिफरेंस क्या आएगा? 0, और 0 क्या होता है? 4 का मल्टीपल है। 2 का और किससे हो सकता है? 6 से हो सकता है। 2 और 6 का डिफरेंस क्या आएगा? 4 का मल्टीपल है। 2 का और किससे हो सकता है? 10 से हो सकता है, क्योंकि 2 और 10 का डिफरेंस क्या आएगा? 8 भी हमारा क्या है? 4 का डिविजिबल है। और किसी से हो सकता है क्या? 2, 9, 2, 12 भी नहीं हो सकता। 2, 12 अगर करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा? 10 आएगा, और 10 4 से डिविजिबल नहीं होता, ना ही 4 का मल्टीपल होता है। तो ये 2 की सारी इक्विवेलेंस क्लास हो जाएंगी। तो बाई चांस अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप ये भी लिख सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास में। अगर रिलेशन मान लो दे देता है 2 लाइनों के बीच में रिश्ता है कि लाइनें पैरेलल हैं, तो पैरेलल की इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगी स्टूडेंट? सारी पैरेलल लाइन, उस लाइन की जितनी पैरेलल होंगी वो सारी इक्विवेलेंस क्लास होंगी। तो स्टूडेंट इस तरह से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा मैंने पहले भी दिया हुआ है, एक बार फिर दे देता हूँ, 8368955220। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप मुझसे सारी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, जो भी कोई डाउट आता है इससे टॉपिक से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को मैं फिर अपील करूंगा कि सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपको इस टाइप के सारा कंटेंट आपको मिलता रहे। ये सारे लेक्चर्स मैं पैरेलल पूरी साल देता रहूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। अपना ध्यान रखिए।